जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन नंदन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Radha Govind Radhe Jaya Radha Govind Radhe Jaya Gauranika Jaya Gauranika Jai Jagannath Jai Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev यह नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दरअसल हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उनमें अनेक अनेक प्रकार से अलग अलग स्तरों से एक जीव को उसकी आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार हमारे शास्त्रों की रचना की गई। और जिस प्राणी के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस जीव के अंदर, मेनली एक्चुअली मनुष्य की बात करें, क्योंकि भक्ति योग जो है, हाँ, जो धर्म कर्म ये सब मनुष्य जीवन में ही हमारे लिए संभव है और किसी जीवन में संभव नहीं है। तो जिस प्रकार की हमारी चेतना होती है उस प्रकार से ही व्यक्ति विशेष उन अनेक अलग अलग विधि शास्त्रों में दिए हुए विधि विधानों की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन भगवान जो उनके शक्ति वेश अवतार व्यास देव जी, उन्हीं के रूप में आकर उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रों की रचना की और अंत में उन्होंने जो महाभारत उसकी रचना की। महाभारत और रामायण ये थी सारे शास्त्रों के बाद, और उस महाभारत के अंदर थी भगवत गीता जो सबसे महत्वपूर्ण। और अंत में फिर उसके बाद सबसे बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। तो श्रीमद् भागवतम जो है, इसलिए अनेक अनेक प्रकार के से भगवान से जुड़ने का जो मार्ग है उसे कहते हैं भक्ति। जो भगवान से जुड़ने का जो मार्ग है उसे कहते हैं योग मार्ग, योगा। तो भगवान से जो अपना संबंध स्थापित करने के लिए शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से विधान बताए गए हैं, जैसे कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग और अंत में भक्ति योग। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, कि मुझे सिर्फ भक्ति मार्ग से ही जाना जा सकता है। अगर मुझे जाना सकते हो, अन्यथा मैं अपने आप को ढक के रखता हूँ। भगवान कहते हैं गीता में कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाविता, कि मैं सभी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को प्रकाशित नहीं होता हूँ। मैं अपने आप को योग माया, उनकी जो अंतरंग शक्ति है उससे ढक लेता हूँ। हाँ, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो हम ना भिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, कि मूढ़ो हम ना भिजानाति, जो ना समझ व्यक्ति होते हैं, मूढ़ो, मूढ़ो का शब्द होता है मूर्ख। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि थोड़ी कम है या मूर्ख है वो मुझे नहीं जान पाते लोको, कि माम अजम अव्ययम, कि मैं अजन्मा हूं और अव्ययम हूं। अव्ययम मतलब मेरा कभी व्यय नहीं हो सकता, मेरी कभी क्षति नहीं हो सकती, मैं अव्यय हूं। जैसे व्यय बोलते हैं ना, व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्चा करना, है ना। खर्चा करने को बोलते हैं व्यय, मतलब खत्म हो गया सब। और अव्यय मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो भगवान का एक लक्षण है अव्ययम। अजम, अजम मतलब अजन्मा, उनके लिए कोई जन्म नहीं है। तो भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मेरे लिए जन्म नहीं है,
लेकिन भगवान 5000 साल पहले देवकी माता जी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। तो हम कैसे समझे इस चीज को कि भगवान एक तरफ तो कह रहे हैं मैं अजन्मा हूँ और फिर जन्म भी ले रहे हैं। तो इसका उदाहरण जो शास्त्र बताते हैं वो इस प्रकार से है कि जिस प्रकार सूर्य सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, सूर्य का कभी जन्म नहीं होता है। अभी जब शाम के समय में सूर्य अस्त हो जाता है, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया उस समय। यहाँ पे अस्त हुआ है, हम उसको देख नहीं पा रहे, हमारी नजरों से ओझल हो गया है, लेकिन किसी दूसरे विदेश में वहां पर अभी वो सूर्य प्रकाशमान कर रहा है सबको। तो सूर्य का कभी ऐसा नहीं कि कभी सूर्य नहीं था, ऐसा नहीं है। तो सूर्य अभी क्या है कि हाँ, हम जहां पर रहते हैं भारतवर्ष में अभी सूर्य नहीं है, लेकिन विदेश में दूसरी जगह में है ना, अमेरिका में, अब वहां वहां पे अभी सूरज होगा, सूरज उग चुका है। तो उसी प्रकार भगवान क्या है, कई बार अपने आप को ढक लेते हैं और कभी वो प्रकाशित हो जाते हैं। तो हमेशा से जैसे सूरज जब सुबह उगता है, तो हम अगर ऐसा कहेंगे कि सूरज का जन्म हुआ है अभी, हाँ, तो एक व्यक्ति जिसे ये जानकारी नहीं है कि जो सूर्य है ना, वो अलग अलग, अगर हमारे देश में अगर वो नहीं है तो किसी दूसरे देश में है ना, एक छोटा बच्चा तो ये समझेगा कि सूर्य अभी पैदा हुआ और बाद में उसका अस्त हो गया। लेकिन समझदार व्यक्ति जो है, उसे ज्ञान होगा, बोध है कि सूर्य अगर यहाँ नहीं है, यहाँ अस्त हो गया तो कहीं दूसरी जगह उदय हो जाता है। तो जिस प्रकार सूर्य अस्त और उदय होता है, उसी प्रकार भगवान इस जगत में आते हैं और अपनी लीलाएं खत्म करके चले जाते हैं किसी दूसरे ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड में अनेकों अनेक, अनगिनत ब्रह्मांडों में भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते रहते हैं। भगवान की इसलिए लीलाओं को कहा जाता है नित्य लीला। भगवान की कोई भी लीला, कोई भी ऐसा समय नहीं है, कभी भी ऐसा समय नहीं है जब भगवान की कोई ना कोई लीला कहीं ना कहीं चल रही। तो जैसे ही इस जगत में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, ये लीला खत्म हुई, दूसरे किसी ब्रह्मांड में ये लीला शुरू हो गई। अभी पूतना का आगमन हुआ और भगवान देख रहे हैं अभी क्या करें इसको। तो भगवान आंखें बंद कर लेते हैं सब जब पूतना आती है। तो जब ये लीला यहाँ दूसरे ब्रह्मांड में खत्म हुई, तो तीसरे ब्रह्मांड में शुरू हो गई। उसी प्रकार दूसरी लीलाएं, भगवान ने अघासुर का वध किया, भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। तो भगवान की अनेक अनेक, भगवान की जन्म की लीला, तो ये लीला यहाँ पे खत्म हुई, दूसरी जगह शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं नित्य लीला। इसलिए भगवान की लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है। तो वो आती हैं, हमें प्रकाशमान होती हैं, और फिर भगवान वो लीला करने के लिए इसका लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान का जन्म हुआ है। भगवान इस जगत में आते हैं, हम लोग बद्ध जीव हैं, हमें अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है कि हमारा जन्म कहाँ पर होना है। लेकिन भगवान सब कुछ डिसाइड करके आते हैं कि मैं भारतवर्ष पे आऊंगा, वृंदावन में, वहां पे मेरा जन्म होगा। और कहाँ पे होना है, जेल में भगवान सब डिसाइड करके आते हैं, लेकिन हमारे लिए डिसाइड करना संभव नहीं। हमारे कर्मों के अनुसार हमें जन्म मिलता है। तो भगवान क्या है, वो स्वराट है, स्वतंत्र हैं। तो जिस जगत में जब आते हैं, तो इसलिए उनका जन्म नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे अजम, मैं अजा हूं, मेरे लिए कोई जन्म नहीं है। और अव्ययम, और मेरा कोई कभी क्षय भी नहीं हो सकता, जैसा मैं हूं वैसा ही रहता हूँ। इसलिए कई बार व्यक्ति सोचते हैं, कई बार ऐसे हम कई बार उदाहरण पढ़ते हैं ऐसा, श्रीमद् भगवत गीता के दरअसल अनेकों अनेक उसके तात्पर्य लिखे गए हैं। हाँ, जब तक ये श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता यथारूप नहीं आई थी, उससे पहले से भी श्रीमद् भगवत गीता की अनेक अनेक कॉपियां थी। लेकिन उस समय कोई विदेश में कोई भक्त नहीं था भगवान का। लेकिन क्योंकि उन भगवत गीता के माध्यम से लोगों को अनेक अनेक चीजें समझाई जाती। अगर आप कभी मौका मिले आपको कहीं पे किसी शोरूम में जाने का, बड़े किसी सिटी में, तो वहां देखिए भगवत गीता, बहुत सारी टाइप की भगवत गीता दिखाई देंगी आप। भगवत गीता, हाँ, राजनीतिज्ञ के लिए भगवत गीता, खेल कूद वाले स्पोर्ट्समैन के लिए भगवत गीता। भगवत गीता को अपने उससे ढाल लिया है। लेकिन भगवत गीता तो भगवत गीता है यथारूप, है ना, वो सब प्राणियों के लिए है। लेकिन व्यक्ति अपना प्रयोजन पूरा करने के लिए उसका अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं, इसलिए हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। लेकिन भगवान ने अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान हमें शास्त्रों में दिया है। अगर हम इसको प्रामाणिकता से सुने, तब हमारे हृदय में कोई संशय नहीं रह जाता है, कोई डाउट नहीं रह जाता कि भगवान कब अवतरित होते हैं, वो उनका
इस जगत में आना और इस जगत से चले जाना, उनकी लीलाएं। तो भगवान कहते हैं कि किस प्रकार जो भक्ति योग है, भक्ति योग के माध्यम से मुझे जाना जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में 12वां अध्याय, 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग का वर्णन किया गया। दरअसल श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में से तो 12वां जो अध्याय है ये बीच में है, तो इसे बहुत संभाल के रखा गया है। इसके पहले कुछ है, बाद में कुछ है, लेकिन बीच में जो सेंटर में दिया है भक्ति योग, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण को क्या है, चीज को संभाल के रखा जाता है। तो भक्ति योग, इसलिए ये जो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और सभी भक्तों को इसमें सिर्फ 20 श्लोक दिए हैं भगवान ने, और उन श्लोकों के माध्यम से भक्ति योग को पूर्ण रूप से बताया। तो भक्ति योग का मतलब है कि भगवान को साकार रूप, जो भगवान की जो भक्ति होती है उनके साकार रूप की होती है, निराकार रूप की नहीं होती। तो अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा भक्ति योग से करेंगे कि हम श्रीमद् भागवतम जो है वो शुद्ध भक्ति योग के बारे में, उसके बारे में चर्चा है। श्रीमद् भागवतम में भक्ति योग के अलावा और कुछ नहीं है कि भगवान की शुद्ध भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन भगवत गीता में भी भगवान ने इसकी एक झलक दी है। भगवान ने अनेकों अनेक कर्म योग, कर्म कांड, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग के बारे में भी बताया है। लेकिन उन्होंने फिर अंत में बहुत ही विस्तारित रूप से, बहुत ही स्ट्रांगली कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मुझे अगर जानना है तो मन मना भव मद भक्तो मत त्याजी माम नस्कुरु। मेरी भक्ति, जब आप मेरे भक्त बनेंगे तभी आप मुझे जान पाएंगे। अन्यथा क्या है, आप मुझे नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ढक लूंगा। भक्ति मार्ग के अलावा अगर किसी भी अन्य प्रकार से अगर हम भगवान को जानना चाहें तो वो संभव नहीं है। भगवान को सिर्फ भक्ति योग के माध्यम से ही जाना जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाविता। लेकिन जब इस जगत में भगवान आते हैं तो हम उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, और उनकी जो लीलाएं हैं जो शास्त्रों में विदित है उन्हें भी साधारण समझ लेते हैं। इसलिए हम इस जड़ जगत में ही फंसे रहते हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं इतनी प्रभावशाली, इतनी शक्तिशाली है कि अगर हमें उनके ऊपर श्रद्धा हो तो इस भौतिक जगत के चक्कर काल से हम बाहर निकल सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति। सो अर्जुन, ये अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जो जन्म और कर्म है ये दिव्य है, ये कोई आम व्यक्ति विशेष की लीलाओं के जैसे नहीं है। तो इस जगत में जब मैं आता हूं तो उन्हें कोई आम लीलाओं मत समझिए। जन्म कर्म, मेरा जो जन्म है वो दिव्य है। वो किसी आम, जैसे एक शिशु का जन्म होता है इस जगत में, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बहुत कष्टदायी होता है वो। तो कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में 7 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसको अनेकों अनेक कष्ट होते हैं। उस समय उसके अंदर चेतना आ जाती है, वो समझने लग जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो और उसे इस बात का बोध हो जाता है कि वो बहुत ही अधिक कष्टमय स्थिति में उस समय गर्भ में है, और वहां पे अंधेरा है। माँ के गर्भ में कोई लाइट नहीं होती है ना, कोई रोशनी नहीं हो, और वहीं पे वो मल मूत्र का त्याग करता है सब कुछ। और माँ अगर कुछ गलत खा ले, कुछ तीखा खा लिया या कुछ, है ना, या कुछ गर्म ऐसा चीज खा ली जो ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, तो उससे भी शिशु का शरीर जलता है। तो शिशु बहुत ही कष्ट में वो अपना जीवन बिताता है माँ के गर्भ। और इसलिए शिशु जब इस जगत में बाहर आता है, इस जगत में, तो वो क्या देखता है, वो हमेशा रोता हुआ। क्यों? क्योंकि अनेक अनेक कष्ट सहकर आता है। जब कोई व्यक्ति कष्टों से आता है तो वो क्या है, वो हंसता खेलता नहीं आता है। तो जब वो जगत में देखता है तो वो उसे, इसलिए तो वो कोई दिव्य नहीं है। हमारा जो जन्म है वो कोई दिव्य नहीं है ना, कई कष्ट। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जीवन में जो 4 जो व्याधियां हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़े दुख के कारण है इस जगत में। तो जन्म भी बहुत बड़ा दुख है, मृत्यु तो दुख है ही, जरा बुढ़ापा और व्याधियां, बीमारियां, तो ये सबसे बड़े दुख के लक्षण है हमारे जगत। हर व्यक्ति इन 4 प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है, और असली में दरअसल यही समस्या है। इस भौतिक जगत की जो समस्या है वो मेन यही 4 प्रॉब्लम्स हैं। बाकी प्रॉब्लम जो है वो इसी के ही रूप हैं, इसी के पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन मेन यही
समस्या है, जन्म मृत्यु जन्म जरा व्याधि, दुख दोषान दर्शनम। तो ये जो 4 प्रकार के जो ग्रस्त, इस हर व्यक्ति इस प्रकार से ग्रस्त है। इसलिए एक मनुष्य का जो जन्म होता है वो दिव्य नहीं होता है ना, वो बहुत कष्टदायी होता है। लेकिन भगवान जब इस जगत में आते हैं तो वो कोई कष्ट से नहीं आते हैं, वो अपनी इच्छा से आते हैं। हाँ, जब वो उन्होंने गर्भ से जन्म लिया, भगवान एकदम से बाहर प्रकाशमान हो गए। तो भगवान का जो जन्म है और उनके जो कर्म है, कर्म क्या, उनकी लीलाएं, वो दिव्य है। वो किसी व्यक्ति विशेष की लीलाओं से, उन्हें उसके कार्यकलापों से हमें उसका, हाँ, उसके साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, जो अच्छे से समझ जाता है तत्व रूप में। हाँ, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, इसलिए त्यक्त्वा देहम, ये देह को त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नेति, वो व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं लेता है जगत। पुनर्जन्म नेति मामेति, वो मेरे धाम में आ जाता है। हाँ, सो अर्जुन, हे अर्जुन। तो भगवान जो है यहाँ पर सीक्रेट फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर आपको अपना जीवन सफल करना है तो भगवान की इन लीलाओं को, जन्म और कर्म, इनकी लीलाओं पे हमें पूर्ण श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। और जब हम श्रद्धा से श्रवण करते हैं तब हमारा शुद्धिकरण होता है और फिर हम यथारूप देख पाते हैं कि हम जीव हैं, आत्मा स्वरूप हैं और भगवान परमात्मा है, और हमारा जो जीवन है एकमात्र उनकी सेवा करना है। तो इसलिए जब हम प्रमाणिक शास्त्रों को, प्रमाणिक गुरुओं के माध्यम से इसका श्रवण करते हैं तब हमें इस ज्ञान का, भगवान के जो असल ज्ञान है उसका बोध होता है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, इसलिए तो अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो हम थोड़ा इसको संक्षेप में, क्योंकि इतना संभव नहीं होता है पूरा, लेकिन इसको संक्षेप में हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भक्ति योग क्या है, भगवान ने भक्ति योग के बारे में क्या बताया। दरअसल असली भक्ति होती क्या है, क्योंकि अनेकों अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं कि क्या है भगवान, ये निराकारवाद है कि भगवान निराकार है, आकार है। इस बात का बहुत ही सुंदर रूप से भगवान स्पष्टीकरण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। दरअसल श्रीमद् भागवतम में आगे पहुंचने से पहले हमें पहले थोड़ा ज्ञान, थोड़ा नहीं, पूर्ण ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता का भी पहले होना चाहिए। हाँ, इसलिए बीच बीच में हमें श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा भी आवश्यक है। तो जो, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता सबके घर में सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता होना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है, हाँ, कि अगर आप इसे घर में रखेंगे और रखिए मत, उसको खोल के पढ़ेंगे अपने जीवन में डेली, 1 श्लोक पढ़िए, 2 श्लोक पढ़िए, जितना आपके पास समय है। तो भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में, क्योंकि उनके ये स्वयं के शब्द हैं, भगवान श्री कृष्ण के कमल मुखों से निकले हुए शब्द हैं, हर शब्द भगवान का शब्द है। अगर आप इसको अगर समझ भी नहीं पाएंगे अच्छे से, इनको सिर्फ उच्चारण करेंगे तो भी उसका लाभ होता है। लेकिन पूर्ण लाभ तब होगा जब हम इसका श्रवण करते हैं। तो श्रवण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं, तो अर्जुन को भगवान ने मोहरा बनाया। भगवान अपने जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, उनको अपना कुछ, जब उन्हें कोई शिक्षाएं देनी होती हैं, हाँ, जन को, तो वो अपने भक्तों को ही उसका मोहरा बनाते हैं और अपने भक्तों के माध्यम से, हाँ, वो हमें अनेक अनेक शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन थे, अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्हें पूर्ण ज्ञान है भगवान कौन है। लेकिन यहाँ वो एक बद्ध जीव का रूप की तरह वहां पर वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं और अनेकों अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे किसी कोई अनाड़ी व्यक्ति, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। तो भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं अपने भक्तों, ताकि हम तक, हाँ, हम जैसे बद्ध जीवों तक ऐसा ज्ञान पहुंच सके। तो अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाचा, कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन अर्जुन ने किया कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता सत्वाम परिउपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि जो आपकी भक्ति करते हैं, भक्ति योग के माध्यम से आपको परम पिता परमेश्वर मान के, आपके साकार रूप को ध्यान करके उनकी पूजा करते हैं, क्या वो श्रेष्ठ है, या फिर जो चाप्य अक्षरम अव्यक्तम, जिनको अव्यक्त क्या किसे कहते हैं, जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, जो व्यक्त नहीं हो सकता, जो हमारी दृष्टि से परे है, निराकार ब्राह्मण, क्या जो निराकार ब्राह्मण की पूजा करते हैं क्या वो श्रेष्ठ हैं। तो अर्जुन ने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न किया।
और ये प्रश्न का उत्तर जानना हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा अगर हमारी नींव ही गलत होगी तो हमारा पूरा जीव, अगर आप नींव किसी मकान की ठीक ना हो तो उसके ऊपर कितना भी सुदृढ़, कितना भी मजबूत आप मकान खड़ा कर लीजिए, हल्का सा झोंका आएगा हवा का, अगर नींव अच्छी नहीं होगी तो ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो मकान बनाने से पहले पहले नींव के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो ये हमारी भक्ति योग की नींव है कि भक्ति है क्या। भक्ति निराकार, जिस भक्ति क्या होता है, जो भगवान श्री कृष्ण, हाँ, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमें बताते हैं कि भक्ति योग क्या है। भक्ति है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की जो लक्षण है, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्च नव लक्षणा, ये भक्ति के 9 लक्षण है कि श्रवणम, हमें सुनना है उनकी लीलाओं के बारे में, लेकिन जो निराकार है, जिसका कुछ आकार ही नहीं है, वो लीलाएं कैसे करेगा। लीलाएं करने के लिए आकार चाहिए, है ना, साकार रूप। तो कई बार ये भी सोच व्यक्ति कहते हैं कि कि भगवान पहले निराकार थे, अब उन्होंने आकार ले लिया भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो इस बात का भी खंडन करते हैं यहाँ पे भगवान भगवत गीता में, हाँ, कि अव्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तम आपन्नम, कि लोग जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि मैं पहले अव्यक्त था, निराकार, अब मैंने आकार ले लिया, लेकिन वो मुझे, मेरा असली जो अक्षरम जो रूप है उसे नहीं जान पाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं निराकार हूं। तो इसलिए ये सब डाउट क्लियर करने के लिए, देखिए, भगवत गीता सबके पास होती है। इस श्रीमद एटलीस्ट भारत में हर कोई व्यक्ति भगवत गीता के बारे में जानता है। और भगवत गीता में बहुत सरल शब्दों में, देखिए, अर्जुन ने तो प्रश्न कर दिया, है ना। जब प्रश्न करता है तो कितना हम लोगों का दुर्भाग्य होता है कि श्रीमद भगवत गीता में सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी हम अनेक इस निराकारवाद में फंसे हुए होते हैं। निराकार ब्राह्मण की पूजा, दरअसल निराकार ब्राह्मण की पूजा नहीं करनी पड़ती है, इसलिए हम निराकार ब्राह्मण को मानते हैं। क्योंकि निराकार है तो आपको उसको कुछ सेवा नहीं करनी पड़ेगी, आपको भोग नहीं लगाना पड़ेगा। निराकार को भोग कैसे लगाएंगे, है ना, उन्हें सजाना नहलाना धुलाना नहीं पड़ेगा, है ना। उनके लिए उनकी जो लीला है उसका स्मरण, श्रवण, तो श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन विष्णु स्मरणम, उनका स्मरण करना, अर्चनम, उनकी अर्चना करना, पूजा करना। निराकार की अर्चना कैसे करेंगे। तो भक्ति के जो लक्षण है वो निराकार ब्राह्मण के पूजने, जो पूजा है उससे बिल्कुल विपरीत है। इसलिए अर्जुन यहाँ पे इस बात का स्पष्टीकरण करना, भगवान इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि, अर्जुन पूछते हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो व्यक्ति अव्यक्त निर्विशेष ब्राह्मण की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो फिर वहां पर आगे ये प्रश्न है, तो उसके बाद भगवान उसके बाद उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाचा मया वेश्व मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता तस्ते में युक्त तमामता। श्री भगवान ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने जवाब दे दिया है, हाँ, कि जो लोग मेरे साकार रूप मया वेश मनु माम नित्य उपासते, मेरे जो साकार रूप की जो पूजा करते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के मत, अभी हमारा तो अपना मत होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना मत है। अगर आप 100 व्यक्तियों से पूछेंगे वो अपना अपना मत बनाएगा, है ना, कि भगवान कैसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान ये है, भगवान वो है। कुछ तो बोलेंगे भगवान मैं ही हूँ, तो सबका अपना अपना मत है, लेकिन सबके मत का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मत है, हमारी जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमें इंद्रियों की आवश्यकता होती है। हम आंख से देखकर ज्ञान ग्रहण करते हैं, कानों से सुनकर ग्रहण करते हैं, है ना, या फिर किसी को स्पर्श कर किसी को चख कर हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारी इंद्रियों में त्रुटियां हैं, ये संपूर्ण नहीं है, पूर्ण सक्षम नहीं है ज्ञान प्रदान करने के लिए। इसलिए इन इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान मिलता है
वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो भगवान है वो क्या है, इन सब से परे है, भौतिक गुणों के प्रभाव से। इस जड़ जगत में हर व्यक्ति 3 गुणों के प्रभाव में है, तो किसी से प्रभावित होकर हम स्वतंत्र नहीं है। लेकिन भगवान का एक नाम है भगवान क्या है, स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, वो स्वतंत्र है। और धर्मांतु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म के सिद्धांत है वो सिर्फ भगवान के द्वारा ही दिए जा सकते हैं, और कोई व्यक्ति विशेष भगवान भक्ति के सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकता। तो जितने भी भक्ति के सिद्धांत है कि भक्ति कैसे होती है, कैसे नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण सिर्फ एक व्यक्ति करता है, वो है स्वयं भगवान। और जो गुरु है, गुरु का क्या अर्थ है, गुरु का मकसद है कि जो भगवान ने जो शब्द कहे उसको एज इट इज यथारूप वो उसका आगे प्रचार करे, उसमें कोई मिलावट ना करे। हाँ, इसलिए यथारूप ज्ञान, क्योंकि भगवान का जब ज्ञान अपने जीवन में अपनाएंगे हम, तभी उसका लाभ होगा। तो भगवान कह रहे कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, नित्य युक्त उपासते, हाँ, मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान के साकार रूप को भगवान ने परम जो बताया है उसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। आगे भगवान कह रहे हैं कि लेकिन ये तुम अक्षरम, जो भगवान का अक्षरम जो है, ये तो अक्षरम निर्देश में अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम च कुटस्थ मचलम ध्रुवम। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य को निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संकलन में रखकर अंततः मुझे प्राप्त कर। उन्होंने कहा कि वो भी एक भगवान को पाने का तरीका है, लेकिन उसको पाने के लिए, जैसे हमने श्रीमद् भागवतम में 4 कुमारों की कथा सुनी थी, तो 4 कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, वो भी भगवान के निराकार निर्विशेषवाद, क्योंकि वो भी एक भगवान का ही एक स्वरूप है। भगवान के शरीर से जो कांति निकली है उसी को ही ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन उस भगवान की निकली हुई कांति को ही सब कुछ भगवान समझ लेना, वो भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो जो 4 कुमार थे उन्हें ये ज्ञान था, लेकिन वो उस ज्ञान से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। तो बाद में जब वो भगवान के साकार रूप का जब उन्होंने दर्शन किया नारायण का वैकुंठ में जाकर, तब उनके हृदय से सारा जो निराकारवाद वो उसका पूरा नाश हो गया और वो भगवान की साकार भक्ति में लगे। तो भगवान ने कहा कि वो भी जो व्यक्ति, तो जैसे 4 कुमार थे, तो ये भी एक मार्ग है, धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो पहले अगर निराकारवाद, लेकिन अगर वहां पे हम रुक जाएं तो हम वो भगवान की भक्ति की परिपूर्णता नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ता है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि अंततः मुझे प्राप्त करते हो, एंड में, एट लास्ट। लेकिन अभी आगे बता रहे हैं कि इन दोनों मार्ग में क्या अंतर है। तो वो भी एक मार्ग है, लेकिन वो मार्ग में क्या है अभी बता रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो निराकारवाद इस चीज के लिए, दरअसल इस जगत में अभी कोई निराकार भगवान ब्राह्मण का उपासक भी कोई नहीं है। निराकार भगवान का स्वरूप का, हाँ, उनके उसके जो नियम जो है वो पालन जो करना वो अत्यंत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है किसी के लिए। हाँ, तो अभी कोई निराकारवादी भी नहीं बचा है, दरअसल बहुत कम लोग ही हैं जो इस पथ तक हैं अभी। लेकिन ये बहुत कष्टदायी मार्ग है। भगवान कह रहे हैं कि जिन लोगों के मेरे अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त होते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, बहुत मुश्किल है, कष्टदायी है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान अगर किसी चीज को दुष्कर बता रहे हैं तो वो दुष्कर है, इसका मतलब भगवान यहाँ नकार रहे हैं कि आप उस तरीके से भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। तो भगवान ने कहा कि देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो इसलिए भगवान जो रिकमेंड करते हैं हमको कि क्या करना चाहिए, जैसे जब हम किसी ज्ञानी पुरुष से ज्ञान लेते हैं तो पहले वो बताता है
कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। दोनों मार्ग में ये अंतर है। और अंत में आप ये अपनाइए, ये मेरी राय है, क्योंकि ये आपके लिए संभव नहीं है। अगर इस मार्ग में जाएंगे तो आप भटक सकते हैं, आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। आपकी भलाई है कि आप ये उसी प्रकार भगवान ये अर्जुन को समझा रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके तथा अविचलित भाव में मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो मेरे भक्ति मार्ग से लगकर मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं, उनके लिए मैं क्या हूँ? मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले क्या बता रहे हैं? जो अगर मेरे निराकार स्वरूप का अगर कोई ध्यान करते हैं तो बहुत कष्टदायी है। तो भगवान ने वहां पे कुछ नहीं बताया, अपनी गारंटी नहीं दी, लेकिन यहाँ भक्ति योग साकार रूप के लिए गारंटी दी है। क्या? मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान खुद उसकी अपनी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो आगे कहते हैं भगवान कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझे सदैव वास करोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अपनी मन बुद्धि अपने चित्त को मुझ में लगाओ। भगवान गीता में दूसरे श्लोक में भी कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु माम वेशी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। कि तुम मन मना भव, हमेशा मेरा चिंतन करो। हाँ, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी भक्ति करो। मद त्याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं भगवान के साकार, जब कोई चीज होगी उसी का आप ध्यान कर पाएंगे। निराकार चीज का आप ध्यान कैसे, जिसका कोई आकार ही नहीं है। मद मद मन मना भो मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। किसी का भक्त बनने के लिए स्वामी होना जरूरी है ना। स्वामी और दास के बीच में संबंध कब स्थापित होता है? जब स्वामी सामने है और दास, तभी उसकी उपासना कर सकते हैं। मध्याजी, मेरी पूजा उपासना करो। पूजा भी हम भगवान की कर सकते हैं। भगवान को सजाते हैं, उन्हें आरती करते हैं, है ना, अनेक अनेक प्रकार के नियमों से उनकी पूजा पाठ करते हैं। हाँ, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। प्रणाम करने के लिए भी कोई मूर्ति स्वरूप होना चाहिए भगवान का, है ना, कोई विग्रह होना चाहिए, तब हम प्रणाम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। तो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अर्जुन को। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अब विचल भाव में मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से भगवान ने समझाया। अब भक्ति मार्ग में जब नया कोई व्यक्ति आता है तो एकदम से शुद्ध भक्ति मार्ग में नहीं आ पाते हैं। तो भगवान जैसे एक अच्छा पिता होता है ना, वो अपने बच्चों को क्या है, धीरे धीरे सिखाता है। एकदम से उसको पूरा बर्डन नहीं देते कि पहले दिन से ही आप, है ना, पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाओ, अभी 16 माला करो आप, है ना, डेली आपको मंगल आरती में है, सुबह 4 बजे उठना है, वो तो टूट जाएगा। तो भगवान ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो सबसे सर्वोच्च जो भक्ति है वो क्या है? हमेशा भगवान का स्मरण करते रहो, मन मना भव, ऑलवेज रिमेम्बर मी। लेकिन अगर आपके लिए वो संभव नहीं है कि हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, हमेशा अगर आप मेरा चिंतन नहीं कर सकते, भगवान कह रहे हैं, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। हाँ, जो हम सब लोग कर रहे हैं। 24 घंटे अगर भगवान को बारे में चिंतन नहीं कर सकते हैं, वो सर्वोच्च भक्ति है। उस स्तर पर एक भक्ति योगी का वो लक्ष्य होता है। हमें कीर्तन्य सदा हरि, हर क्षण भगवान को चिंतन करना है, स्मरण करना है। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं आती हमारी, तब तक क्या है? भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना है। जो विधि विधान शास्त्रों में बताए गए हैं, क्या बताए? भगवान का नियमित रूप से नाम जप करना है, भक्तों का संग करना है, हरि कथा सुनना है ना, हरि नाम जपना है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। भगवान के जहां जहां उन्होंने लीलाएं की, मथुरावास, वहां पर जाकर हमें यात्राएं करनी है। हाँ, चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं कि नाम संकीर्तनम, कि जो ये जो 5 अंग है, ये भक्ति के 5 अंगों का नियम के बारे में बताया गया है। इन 5 अंगों में से किसी भी एक अंग के लिए अगर आपकी श्रद्धा बढ़ जाए तो भक्ति में प्रगति शुरू हो जाती है। इसलिए और जब हम इन 5 अंगों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, तब वो भक्ति योग की परिपूर्णता होती है।
हाँ, तो साधु संग नाम कीर्तन पहला पहला जो लक्षण है, जो 5 अंगों में से पहला अंग है, वो क्या है? साधु संग। हाँ, भक्तों के, भगवान के भक्तों का संग करना। साधु संग नाम कीर्तन, दूसरा जो इसका अंग है वो क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन करना, उनके नाम का जप और कीर्तन करना। तो पहला अंग साधुओं का संग करना, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, और तीसरा अंग है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। तो साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरावास, चौथा अंग है मथुरावास। मथुरावास का जो उल्लेख करते हैं हमारे शास्त्र, आचार्यगण बताते हैं, मथुरावास मतलब भगवान ने जहां लीलाएं की हैं, मथुरा द्वारका जहां पर भगवान ने जन्म लिया और लीलाएं की, ऐसे स्थानों पर जाकर वहां वास करना। हाँ, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धा सेवन, यह है पांचवा अंग। और भगवान की जो मूर्ति है, भगवान का जो विग्रह है, उसकी सेवा करना। तो ये जो 5 अंग है भक्ति के, जब हमें इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं, तो कुछ ही क्षण बाद अगर हमें इसको, जितना हम इसको तीव्रता से अपने जीवन में अपनाते हैं, तो भगवान की भक्ति में हम बहुत तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। और यही हमारा भक्ति मार्ग है। कृष्ण भावनामृत संघ में हम क्या करते हैं? ये पांचों चीजें करते हैं हम। हाँ, पहला क्या है? साधु संघ, इसलिए साधु संघ पे जोर दिया जाता है, पहला अंग, क्योंकि भक्ति तब तक शुरू ही नहीं होगी जब तक साधु संघ नहीं करेंगे। तो साधु संघ पहला अंग। तो हम लोग जैसे अभी हम सब, आप भक्त लोग सब कथा सुन रहे हैं, हाँ, एक दूसरे का संग प्राप्त कर रहे हैं, ये है साधु संग। दूसरा क्या है? नाम कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। जैसे कथा से पहले कीर्तन करते हैं हम, या मॉर्निंग में, प्रातः काल में भगवान के नाम का जप करते हैं। तो साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, श्रीमद भागवत का आप डेली नित्यम श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, भागवत श्रवण। और चौथा क्या है? मथुरावास, वहां पर भगवान ने जहाँ लीलाएं की है वहां जाकर कभी रहना। तो उसके लिए हम यात्राएं करते हैं, हर साल में हम जब यात्राओं में जाते हैं, वो है मथुरावास। और पांचवा क्या है? श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, भगवान की जो मूर्ति है, तो घर में सबके कोई भगवान का चित्र या मूर्ति होनी चाहिए, उसकी सेवा कीजिए। सेवा कैसे करेंगे? हाँ, उन्हें उठाइए, उनकी आरती कीजिए, धूप लगाइए और उनके भोग लगाइए। भगवान को प्रसाद देना, भोग लगाना, यह भगवान की सेवा, मूर्ति की सेवा करना है। तो जब व्यक्ति ये पांचों चीजों का पालन करता है, उसकी भक्ति में बहुत तीव्रता बढ़ जाती है। हाँ, तो यहाँ पर धनंजय जो हमारे, और ये सारा सब कुछ करने का लक्ष्य क्या है? कि भगवान का हमेशा हम श्रवण कर सकें, सॉरी, उनके बारे में हमेशा चिंतन कर सकें, उनका स्मरण कर सकें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनका हर 24 घंटे स्मरण ना कर सके, तो भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। तो जो विधि विधान है उसका पालन करो। अगर हमेशा याद नहीं रख सकते तो विधि विधानों को अच्छे से पालन करो। कम से कम एक दिन ऐसा आएगा जब तुम 24 घंटे मेरा चिंतन कर पाओ। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। और जब हम इन 5 नियमों का पालन करते हैं अच्छे से, तब भगवान को पाने की चाह हृदय में जागृत होती है। अदरवाइज भगवान को पाने की चाह, इच्छा ही जागृत नहीं होगी। पूरा जीवन बिता देंगे, लेकिन ठीक है ना, बोलते हैं भक्ति करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, मेरा परिवार सब सही चल रहा है, मेरी नौकरी अच्छे से चल रही है, बस मैं खुश हूँ। इसलिए कलयुग के लक्षण के बारे में श्रीमद् भागवतम अंत में बताती है कि कलयुग का जो प्राणी है, उसके लिए जो लक्ष्य है, उससे दक्ष कब कहा जाता है? कि बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति किसे कहा जाता है? हाँ, जो अपने अपने पूरे अपना और अपने जो उसके परिजन है, उनका भरण पोषण कर सके, उन्हें खाना खिला सके, हाँ, उनकी रक्षा करे। उसे एक कलयुगी व्यक्ति क्या समझता है? दक्षता, एक्सपर्ट, कि उसका जीवन सफल हो गया। हाँ, दाक्षम कुटुंब भरणम, भागवतम कहती है कि दक्षता किसे कही जाती है कलयुग में? कुटुंब भरण, अपने कुटुंब का भरण पोषण करना, इसे दक्षता कह दी जाती है। ये कलयुग के दुष्प्रभावों का के बारे में चर्चा है, ये अच्छा गुण के बारे में नहीं है। कलयुग के जो बुरे गुण है उसकी चर्चा बताई गई है 12वें स्कंद में। तो उसमें से एक गुण ये भी है कि व्यक्ति क्या सोचता है? अपना कुटुंब भर लिया तो मैं क्या दक्ष हो गया। हाँ, जो व्यक्ति धनी व्यक्ति है उसे सज्जन व्यक्ति समझा जाएगा। हम पढ़ेंगे भविष्य में कलयुग के लक्षणों के बारे में। लेकिन जो हमारा जो लक्षण है, जो लक्ष्य है जीवन का, वो क्या है? भगवान को प्राप्त करने की हमारे हृदय में इच्छा जागृत होना। वो इच्छा किसी विरले, किसी किस्मत वाले के हृदय में जागृत होती है। हाँ, कि भगवान के मार्ग में आगे बढ़ने की इच्छा।
तो जब हम भक्ति योग के नियमों का पालन करते हैं तो वो इच्छा हमारे हृदय में जागृत होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमेशा अगर मेरा चिंतन नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, तो क्या करो आप, भक्ति योग के नियमों का पालन करो। और जब आप नियमों का पालन करोगे, नियमों का पालन करते करते एक दिन आपके अंदर वो मुझे निरंतर हर क्षण मुझे स्मरण करने की आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। भक्ति योग है ही वो इसकी चीज। तो ये नियम क्या है, इन नियमों का जब हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन, इसलिए कहते हैं कि जो भक्ति योग क्या है, भक्ति योग मतलब कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु जी, कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करो और उन्हें कभी ना भूलो। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु जी, सर्वे विधि निषेध एतयोर एव किंकरा। सारे विधि विधान जितने शास्त्रों में है वो सारे एक ही बात के लिए बने हैं, क्या, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु जी। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। भगवान को हमेशा याद रखो और कभी उन्हें भूलो मत। ये है परम लक्ष्य। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते तो विधि विधानों का पालन करो। विधि विधानों का पालन करते करते एक दिन उस स्तर पर पहुंच जाओगे। फिर भगवान कहते हैं अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या करना है। तो भगवान बहुत दयालु है, उन्हें पता है कलयुग में कैसे कैसे प्राणी है ना, उनके लिए कैसे संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों को भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो अगर तुम इन विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते तो कर्म योग करो। अभी नीचे आ रहे हैं भगवान, सबसे पहले बता दिया भक्ति योग सर्वोच्च, कि चलो कर्म करो, जो भी कार्य करते हो निष्काम उससे करो। भगवान के जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसे ये सोचो कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं इसको। हाँ, और उसका जो फल मिलता है, उसका जो फल है उसको भगवान की भक्ति में प्रचार करने के लिए लगाने के लिए आप उसके लिए मदद करो। तो ये है भगवान, ये उससे निम्न स्तर। हाँ, लेकिन इससे भी आपके अंदर क्या होगा, भगवान के अगर तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। क्योंकि मेरे लिए कर्म करने के लिए, जैसे कई बार कई भक्त होते हैं, जैसे कोई बड़ी सेवा होती है, जैसे मंदिर में कुछ सेवाएं करनी है, जैसे जन्माष्टमी का दिन होता है, बड़े बड़े उत्सव होते हैं, तो कुछ भक्त सेवाएं करते हैं, वो बाकी समय नहीं आते, वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उनको सेवाएं अच्छी लगती है, कभी कभी वो सेवा कर लेते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कर्म करो कुछ ना कुछ, है ना। तो कई बार बोलते हैं कि जो भक्त आते हैं तो बाहर एक शू स्टोर होता है जहाँ जूते रखे जाते हैं, कि मैं थोड़ा, उनके अंदर एक नम्रता होती है कि मैं जूते देखूंगा, है ना। या भगवान के लिए और कुछ, है ना, कुछ भगवान के लिए सेवाओं के लिए कुछ लेके आना है, बाजार से परचेजिंग करके लेके आऊंगा, तो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। डायरेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, उनको हरि नाम में इतनी रुचि नहीं है कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, है ना। तो अगर भक्ति योग के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो प्रचार, अगर इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो प्रचार कार्य में मदद कीजिए। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। तो धीरे धीरे हम उससे हमारी प्रगति होगी। फिर करें, लेकिन अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, किंतु यदि तुम मेरे इस मन भावना मृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो, तो भगवान को तो सारे बच्चे देखने अपने, है ना, जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी देखना है। उनको बोला मन मनावो, हमेशा मुझे याद रखो। उसके बाद उनकी भक्ति योग का पालन करो, उसके बाद भगवान के लिए कर्म करो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह जुड़ो। लेकिन अगर उसमें भी नहीं जुड़ सकते तो क्या करो, किंतु यदि तुम मेरे इस भावना वृत्त में कर्म करने में भी असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का अथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो क्या करो, अभी तुम डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है ना, मेरे लिए कर्म कर सकते, है ना। तो क्या करो, एटलीस्ट अपने जो कर्म फल है, तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का प्रयत्न। तो कर्मों के फल का त्याग करो, कि जो कर्म कर रहे हैं उसकी चेष्टा मत करो, ये भी बहुत मुश्किल है काम, है ना। तो भगवान आगे कह रहे हैं अगर ये भी संभव नहीं है तो क्या करना। तो यदि तुम यह अभ्यास भी नहीं कर सकते, मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते, तो क्या करो, यदि तुम यह अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान कम से कम सुनो, कुछ ज्ञान अर्जित कर लो, है ना। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को
मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान ने कई स्तरों की भक्ति के बारे में बताया, लेकिन अंत में भगवान बताते हैं कि तुम क्या करो, सब चीज का खंडन करो, मेरे भक्ति योग में लग जाओ पूर्ण रूप से। और फिर भगवान भक्ति के नियमों का पूर्ण रूप से यहाँ पे उल्लेख करते हैं आगे के 7 श्लोकों में, बहुत सुंदरता से, कि एक भक्त के लक्षण क्या होते हैं, जो एक भगवान का भक्त होता है उसके क्या लक्षण है। तो भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मैं अर्पित मनोबुद्धिर मद भक्ता समय प्रिय। तो हर भक्त, हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है भक्ति मार्ग में कि हम भगवान को प्रिय हों, है ना। अब कई सोचते हैं भगवान को प्यारा होना मतलब मृत्यु हो जाना, तो यहाँ वैसा नहीं है ना। आम भाषा में क्या होता है, अरे वो भगवान को प्यारा हो, भगवान को प्यारा मतलब है ना उसका हो गया अभी राम नाम सत्य, ऐसा नहीं। भगवान को प्रिय होना मतलब इस जड़ जगत के चक्कर काल से बाहर निकल जाना, भगवान को संतुष्ट करना। श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है क्या है, अथा पुंभिर द्विजा श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभाग सा स्वनुष्ठित धर्म से समसिद्धिर हरितोषणम। भगवान को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का, सारे जितने भी हमारे 4 वर्ण और आश्रम है उसका एकमात्र लक्ष्य है। तो भगवान की जो भक्ति है, यहाँ पे पूर्ण रूप से भक्ति योग को बताया गया कि एक भक्त, कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, भक्ति हम कैसे करें। अभी व्यक्ति नाना प्रकार से अलग अलग तरीके से भक्ति करता है, सेल्फ स्टाइल भक्ति बोलते हैं उसको, है ना, कि मेरे लिए तो गाय को रोटी देना ही भक्ति है। आप सोचिए, सब अपने अपने स्तर से भक्ति करते हैं कि चलो गाय के लिए हम रोटी रखते हैं, ये बड़ी भक्ति है, ठीक है। दूसरे पर मेरे अपने माता पिता की सेवा कर लेता हूँ, मेरे माता पिता को सेवा करना ही मेरे लिए भक्ति है। तो कुछ व्यक्ति उसी को भक्ति समझ ले लेते हैं, है ना। कुछ सोचते हैं मेरा अपना देश, अपने देश के लिए देशभक्ति करना, अपने देश के लिए जान दे देना, ये भक्ति है, देशभक्ति। तो अनेक अनेक प्रकार से भगवान जो भक्ति लोगों ने अपने, हमारे नियम है, लेकिन भगवान यहाँ पर असली लक्षण बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग है क्या और आप क्या करें जो मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बहुत ध्यान से, ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए कि भगवान को वो बहुत प्रिय हो, ध्यान भगवान को अच्छा लगे। तो भगवान ने एक एक करके बताया यहाँ पे कि अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, कि जो व्यक्ति अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं रखता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों को दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार में युक्त है, मिथ्या अहंकार से मुक्त है। तो अद्वेष्टा, किसी से द्वेष ना रखना। जब व्यक्ति किसी से द्वेष भावना नहीं रखता तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, तो हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं। जो सभी जीवों के प्रति दयालु होते हैं, जीवों के प्रति दयालु होना मतलब मांसाहार ना करना। तो ये सारी की सारी शिक्षाएं जो है उसी से आई है भगवान से, कि जीवों के प्रति दया का भाव होना। वो क्या है, सभी जीवों के प्रति दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं समझता। स्वामी नहीं समझता मतलब कि भगवान आप स्वामी हैं, आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, आपने जो गीता भागवत में ज्ञान दिया है उसे मैं अपने जीवन में आगे अपनाकर आगे बढ़ूंगा, ना कि मैं अपने ज्ञान से बढ़ूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। तो अपने आप को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, और जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है, सुख दुख के सम रहता है, वो सम दुख सुख क्षमी। जब दुख होते हैं तब भी वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है, और जब वो सुख होते हैं तब भी भक्ति मार्ग में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। सहिष्णुता, जिसके अंदर सहन शक्ति होती है जब विकट परिस्थितियां आती हैं, है ना। अभी कथा का समय है लेकिन कोई बुला रहा है थोड़ा ताश खेलने के लिए आ जाइए, है ना, प्रभु 4 व्यक्ति हो गए हैं थोड़ा ताश खेल, है ना। तो उस समय आप क्या चूज करेंगे ये आपके ऊपर नहीं रहे। सहन शक्ति क्या है, अपने मनों की वृत्ति को ना कहना और जो भगवान ने जो निर्देश है उसका पालन करना, इसको कहते हैं सहना। उसमें सहन शक्ति कब लगती है, सहन शक्ति में कष्ट होता है ना, जब कोई चीज हम सहते हैं तो कष्ट होता है, हमारी मनों की वृत्ति कुछ और बोल रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भगवान के निर्देश के अनुसार चल रहे हैं। जो सहिष्णु है, जिसके अंदर टॉलरेंस होती है, और जो समय आत्मतुष्ट रहता है, जो अपने में खुश रहता है हमेशा संतुष्ट, तो ये भी एक भक्त का लक्षण है। भक्त कभी असंतुष्ट नहीं होता है अंदर से, है ना। क्यों नहीं होता है,
क्योंकि वो भगवान की उपासना में लगा रहता है, और भगवान की भक्ति करने से इतनी संतुष्टि हृदय में पैदा हो जाती है कि उसके हृदय में, उसके जीवन में असंतुष्टता के लिए कोई स्थान नहीं है। आत्म संयमी, अपने सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पे संयम होता है जिसका, वो भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है। जो निश्चय के साथ मुझे मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो जो अपने मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, तो भक्ति के नियमों को पालन करता है, जो हर कंडीशन में, भगवान कह रहे हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप सब लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं। क्यों है प्रिय? क्योंकि आप नियमों का पालन कर रहे हैं, डेली आप भगवान का हरि नाम जप रहे हैं। ये जो 5 अंग है भक्ति के, जो 5 अंग का अगर हम पालन कर रहे हैं, तो समझिए हम भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। क्या क्या? भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, साधु का संग कर रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं, और हम भगवान के जो जहाँ धाम है, जहाँ उन्होंने लीलाएं की, वहां की यात्राएं करते हैं, और घर में जो अर्च विग्रह है उनकी सेवा करते हैं, उन्हें प्रसाद लगाते हैं, है ना। ये 5 अंगों का हम पालन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसी जो भक्ति में लगा रखता है मुझे अत्यंत प्रिय है। उसके आगे भगवान कह रहे हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता वो भी मुझे बहुत प्रिय है, जिसकी वजह से दूसरे को कष्ट नहीं होता है। तो भक्त किसी को कष्ट नहीं देता है। हाँ, तो आप कहेंगे प्रभु जी आप सब लोग कहते हैं एकादशी रखिए, ये रखिए, निर्जल कीजिए, बड़ा कष्ट दे रहे हैं, है ना। तो लेकिन ये जो कष्ट होता है ये डॉक्टर का काम होता है, डॉक्टर भी कष्ट देता है ना। तो भक्ति के नियम में भी कष्ट होता है। तो ये तो कष्ट हो गया ना, है ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, भगवान खुद लिख रहे हैं संयम रहिए, नियमों का पालन कीजिए, इसमें भी कष्ट है। लेकिन ये कष्ट कौन सा कष्ट है? ये डॉक्टर वाला कष्ट है ना। जब कोई बीमार व्यक्ति हो जाता है तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है, तो कष्ट है ना। लेकिन वो कष्ट क्या है? उसकी बीमारी का निवारण करने के लिए, वो उसे अल्टीमेटली उसको प्रसन्नता देने के लिए। तो एक्चुअली में वो कष्ट नहीं है। तो जो भक्ति के नियमों का पालन करते हैं हम, उसमें कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट हमारे अनेक अनेक, एक छोटा सा ये कष्ट अनेक करोड़ों दुखों से हमें मुक्ति दिला देते। तो वो एक्चुअली में कष्ट नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारे सेवे होए जो दुख से ही अमार परम सुख, कि आपकी भक्ति में जो दुख होते हैं वो मेरे परम सुख है। क्यों? क्योंकि ये दुख तो तुच्छ है, कुछ कितने क्या दुख है। हाँ, ये कुछ नहीं है कि जो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना, आपके चरणों की भक्ति जब मुझे प्राप्त हो जाएगी, उसके सामने ये छोटे मोटे दुख क्या है? आपकी सेवा करना, हाँ, इन नियमों का पालन करना, आपका नाम जप करना, संग करना, ये कोई बहुत बड़े दुख नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है वो मुझे बहुत प्रिय है। जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, तो जो किसी को कष्ट नहीं देता और जो दूसरे को परेशान नहीं करता वो तो प्रिय है भगवान को। लेकिन जो दूसरों से परेशान भी नहीं होता है वो भी प्रिय है भगवान। भगवान कह रहे हैं कि जो दूसरों से परेशान नहीं होता है, तो दूसरों को परेशान करना भी गलत है और दूसरों से परेशान हो जाना भी गलत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा भक्त का लक्षण होता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों से परेशान कब होते हैं? हम सोचते हैं कि मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो हमें जब अभिमान होता है हमारे अंदर कि मेरे हिसाब से काम नहीं हो, तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को दृढ़ विश्वास होता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है ना, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। हाँ, वो कोशिश करता है लेकिन विचलित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। अगर उसे लगता है कि कोशिश करने के बाद भी विफलता मिल रही है, तो उसे विश्वास होता है कि ये भगवान की ही कृपा है मेरे ऊपर, इसलिए भक्त कभी भी विचलित नहीं होता है। तो यहाँ है कि जो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता और जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रखता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये भगवान को प्रिय होने के ये लक्षण है ना। तो दूसरों को कष्ट भी नहीं देना है और दूसरों से परेशान भी नहीं होना है, उनकी बात को टाल देना है ना, उसको हृदय तक नहीं लेना है। तो कई बार हम जब इस दुनिया में रहते हैं, अलग अलग नाना प्रकार के लोगों से मिलते हैं, तो कई बार हमें कुछ कोई कह देता है तो हमारे अभिमान, तो अगर अभिमान होगा तो लगेगा, है ना। लेकिन भक्त का अभिमान चूर चूर हो जाता है, उसे पता है कि भगवान ही सब कुछ है, इसलिए उसको हृदय से नहीं लगता। उससे जब भक्ति मार्ग में हम उतरते हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा ना, जब आप जैसे किताब वितरण के लिए अभी हमारा जो प्रोग्राम हुआ था उसमें गए होंगे, आपको बहुत एक्सपीरियंस मिला होगा अच्छे से। बहुत लोग बोलते हैं अरे हमको नहीं चाहिए किताब, जाइए आप कहाँ आ गए हैं। तो बहुत कुछ अभिमान को लगता है ना, लेकिन उस समय सम रहते हैं। भक्त कहते हैं कि अरे भगवान की इच्छा है ना।
भगवान चाहेंगे तो सेवा कर पाएंगे हम, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसलिए अभिमान जब तक रहेगा तब तक किसी दूसरे के कटु शब्द हमारे को डिस्टर्ब कर पाएंगे, लेकिन अभिमान नहीं रहेगा तो हम विचलित नहीं होंगे, हम एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट नहीं देता है और खुद भी कष्ट नहीं, दूसरों से कष्ट लेता है ना, दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता, वो मुझे अत्यंत प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, मुझे अतिशय प्रिय है। हाँ, जो क्या है, किसी फल के लिए, किसी भौतिक फल के पीछे कई बार हम अपना पूरा का पूरा जीवन किसी भौतिक फल की प्राप्ति के लिए पूरा का जीवन वेस्ट कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति किसी भौतिक लाभ के लिए, है ना, हाँ, उग्र कर्म नहीं करता है। उग्र कर्म क्या होता है? अब देखिए कई बार गर्मियों के दिनों में आप देखिए कई व्यक्ति घर में बैठ नहीं सकते, वो इतनी गर्मी है आपको खेत में दिखेंगे, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं उग्र कर्म। तो भगवान को ऐसे लोग भी पसंद नहीं है। तो बोले अरे शरीर आपको दिया है, इसका सदुपयोग कीजिए, है ना। आप सुबह कीजिए काम, शाम को कीजिए, है ना, भगवान की कथा सुनिए। तो उग्र कर्म करना भी ठीक नहीं है। उसके बाद जो ना कभी हर्षित होता है और ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है और ना चिंता करता है, और जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये भी दरअसल इस एक एक श्लोक पे हम, है ना, पूरे घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम संक्षेप में इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं समय का अभाव के कारण। तो यहाँ पर क्या लग, शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देता है। इसलिए जो भक्त है, भक्त के जीवन में शुभ अशुभ नहीं देखते, वो भगवान की भक्ति हर कंडीशन में करता रहता है। हाँ, कई बार कहते हैं अभी कई अनेक अनेक जो कर्म कांड के जो नियम है कि हमें इस दिन, कभी किसी दिन तुलसी को पानी नहीं चढ़ता है, संडे को, है ना, कोई ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसे शुभ अशुभ चीजें नहीं देखी जाती है। भक्ति का मतलब है आपकी सेवा नहीं रुकनी चाहिए। अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए, तो भगवान को भोजन लगाना भी बंद कर देते हैं। शुभ अशुभ भगवान की भक्ति में नहीं दे जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर कर मेरी भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और यहाँ अंत में अंतिम श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख दुख, यश अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। इसका भी हम वर्णन करते हैं कि जो असंगति, भगवान की भक्ति के लिए जो आपकी प्रेरणा को कम करता है, ऐसे व्यक्तियों का संग से जो दूर रहता है, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, मौनी, भक्त का एक लक्षण है मौनी। तो मौन का मतलब क्या है? आप कहेंगे प्रभु जी आप इतनी देर से बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं मौन, सदैव मौन, सदैव मौन। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं शास्त्रों में मौन का मतलब क्या है। मौन का मतलब है कि इस मुख से भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ ना निकले, इसे कहते हैं असली मौन। मौन का मतलब ये नहीं कि आप चुप रहे। जैसे उदाहरण पे बताते हैं, एक बार हमारे एक साधु महाराज वो बता रहे थे कि हिमालय में एक साधु थे, तो वो तपस्या करते थे, उनका नाम था मौनी बाबा। वो कभी किसी से बात नहीं करते थे, कोई प्रजल्प नहीं करते थे, चुप रहते थे। लेकिन उनके पास एक बड़ा वो था, एक ब्लैक बोर्ड था और चौक था। उस चौक और ब्लैक बोर्ड से बहुत अनेक प्रजल्प लिखते रहते थे पूरे दिन। दूसरे से पूछते थे प्रभु आज स्कोर क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बारे में बताइए थोड़ा, अच्छा उसने क्या कहा, इधर क्या, वो लिख लिख के बताते थे। तो ऐसे मौन का कोई लाभ नहीं है। मौन का मतलब है कि सिर्फ हरि कथा हो। तो मौनी भगवान, तो भगवान की कथा ही, भगवान से जुड़ी हुई चीजें मुख से निकले, ये सबसे बड़ा मौन है, मौनी। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार से भगवान पूर्ण रूप से यहाँ पे बताते हैं। अंतिम श्लोक जो है इसका, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अंतिम श्लोक है यहाँ पे, भक्ति योग जो चैप्टर है, कि जो इस भक्ति योग के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संगलन रहते हैं,
वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो भक्ति योग को जो अपना जीवन बना ले, हाँ, इस अमर पथ का अनुसरण करता है और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य, जिस भक्त का और कोई लक्ष्य नहीं होता है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, वो कह रहे हैं कि वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होने का मूल मंत्र, और ये है भक्ति योग के लक्षण। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए आप, हाँ, ये आपको प्राप्त हो जाएगा, भक्त लोग आपको पहुंचा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा ले लिया मैंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हाँ, और